उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 21 जून यानी पूरे साल का सबसे लंबा दिवस और आज इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। सिर्फ भारत देश में ही नहीं, विश्व स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज 21 जून 2023 को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आइए जानते हैं पहले योग दिवस कब मनाया गया था। 21 जून को योग दिवस क्यों मनाया जाता है, योग दिवस का इतिहास और थीम क्या है। इंटरनेशनल योगा डे 2023 यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से काफी समय पहले ही शुरू हो चुकी थी। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है धरती ही परिवार है। इस थीम का मतलब धरती पर सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए योग की उपयोगिता से है। बेहद खुशी होती है जब हम ये बोलते हैं, जब ये कहते हैं कि योग की उत्पत्ति सर्वप्रथम भारत में ही हुई थी। इसके बाद ये दुनिया के अन्य देशों में लोकप्रिय हुआ। योग की बात होती है तो पतंजलि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ऐसा क्यों? सभी को पता है क्योंकि पतंजलि ही पहले और एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने योग को आस्था, अंधविश्वास और धर्म से बाहर निकालकर एक सुव्यवस्थित रूप में दिया था। योग के इतिहास की बात करें तो योग में इतिहास बहुत ही रोचक है। भारत में योग का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। मानसिक, शारीरिक एवं अध्यात्म के रूप में लोग प्राचीन काल से ही इसका अभ्यास करते आ रहे हैं। अगस्त नामक सप्तऋषि ने ही पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा कर योगिक तरीके से जीवन जीने की संस्कृति को गढ़ा था। योग की उत्पत्ति सर्वप्रथम भारत में ही हुई थी। इसके बाद ये दुनिया के अन्य देशों में लोकप्रिय हुआ। योग की बात होती है तब ऐसा लगता है कि सही मायने में हम लोग निरोगी बनने की ओर आगे बढ़ते हुए हर व्यक्ति नजर आता है। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है जो न केवल देश में बल्कि एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका सहित विश्व के भिन्न भिन्न भागों में फैला हुआ है। हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग की पहल की। इसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मंजूरी मिली। पहली बार 21 जून 2015 को यह दिवस मनाया गया। माना जाता है कि 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है और योग भी मनुष्य की आयु को बढ़ाता है। खूबसूरत वलसाड शहर के तीथल स्वामीनारायण मंदिर के डोम पर आज हजारों संख्या में लोग योग करने यहाँ पहुंचे और हमारे वलसाड जिले की कलेक्टर श्री शिप्रा अग्रजी भी और एसपी डॉक्टर राजदीप सिंह झाला, साथ में प्रांत अधिकारी कुकड़े साहब भी यहाँ पर उपस्थित रहे। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी एवं भस्त्रिका प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए आपके वजन को कम करने में भी लाभकारी होते हैं। प्राणायाम के द्वारा डायबिटीज, अत्यधिक वजन, मानसिक तनाव आदि से छुटकारा पा सकते हैं। योग में विभिन्न प्रकार के प्राणायाम और कपालभाति जैसी योग क्रियाएं शामिल है जो सबसे ज्यादा प्रभावी सांस की क्रियाएं है। इनका नियमित अभ्यास करने से लोगों को सांस संबंधी समस्याओं और उच्च व निम्न रक्त दबाव जैसे कि लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में आराम मिलता है। योग वह इलाज है जिसका प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो ये बीमारियों से धीरे धीरे छुटकारा पाने की काफ़ी सहायता करता है। ये हमारे शरीर में कई सारे सकारात्मक बदलाव लाता है और शरीर के अंगों की प्रक्रियाओं को भी नियमित करता है। आइए कुछ और रोचक बातें जानते हैं। स्वस्तिकासन से पैरों को दर्द में, गौमुखासन से यकृत, गुर्दे एवं गठिया को दूर करने में, गौरक्षासन से मांसपेशियों में रक्त संचार बढ़ाने में एवं योग मुद्रासन चेहरा सुंदर व मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। योग से सभी आसनों से लाभ प्राप्त करने के लिए सुरक्षित और नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। योग के दौरान श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेना और छोड़ना सबसे मुख्य है। योग के फायदे बच्चे से लगाकर बुजुर्गों, महिलाओं एवं गर्भवती महिलाओं से सभी को मिलते हैं। योग में हजारों बीमारियों को ठीक करने के गुण छुपे हैं। आइए अब जानते हैं योग की प्राचीनता के बारे में। कहा जाता है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में जो उत्खनन हुआ उससे प्राप्त योग मुद्राओं से ज्ञात होता है कि योग का चलन लगभग 5000 वर्ष पहले ही से ही था। ऋषि मुनियों के
क्रम में प्रथम योगी महर्षि पतंजलि थे। पतंजलि ने 195 योग के सूत्रों की रचना की, जिन्होंने योग दर्शन का स्तंभ माना जाता है, जिन्हें इसीलिए योग परंपरा में पतंजलि को शिव से कम नहीं समझा जाता। इसके बाद आदि योगी ने खुद को आदि गुरु के रूप में रूपांतरित किया और अपनी योगिक विद्या को 7 साधकों को देना शुरू किया। धर्म ग्रंथों की बात करें तो धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड का सर्वप्रथम योगी भगवान शिव को बताया गया है, लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा ऋषि मुनियों के कठोर तप का प्रतीक बनता रहा। ऋषि मुनियों के क्रम में प्रथम योगी महर्षि पतंजलि थे। पतंजलि जी ने 195 योग के सूत्र की रचना की थी, जिन्होंने योग दर्शन का स्तंभ माना जाता है, इसलिए योग परंपरा में पतंजलि को शिव से कम नहीं समझा जाता। इसके बाद सप्तऋषियों ने योग के ज्ञान को समूचे विश्व में फैलाया। शिव से परम प्रकृति में खिलने की तकनीक और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये सप्तऋषि योग के 7 मुख्य पहलू बन गए। इन 7 ऋषियों को 7 दिशाओं में विश्व के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया, क्योंकि ये अपना ज्ञान आम जनमानस तक पहुंचा सके। इन 7 ऋषियों में एक मध्य एशिया गए, दूसरे मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीकी में गए, तीसरे दक्षिण अमेरिका, चौथे ऋषि पूर्वी एशिया, 5वें ऋषि हिमालय के निचले इलाकों में बैठे गए और छठे ऋषि वहीं आदि योगी के साथ रुके और 7वें ऋषि ने दक्षिण दिशा में भारतीय उपमहाद्वीप के यात्रा की राह पकड़ी। दक्षिणी प्रायद्वीप की यात्रा करने वाले यही ऋषि हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनका नाम है अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि ने आध्यात्मिक प्रक्रिया को किसी शिक्षा या परंपरा की तरह नहीं, बल्कि जीवन जीने के तौर पर व्यवहारिक हिस्सा बनाया। उनके द्वारा बनाए सैकड़ों योगी ऊर्जा के भंडार थे। अगस्त्य योगी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने एक भी शख्स नहीं छोड़ा जो पवित्र योगिक ज्ञान और तकनीक से अनभिज्ञ हो। अगस्त्य योगी ने घर घर में योग की प्रतिष्ठा की। पतंजलि द्वारा रचित अष्टांग योग को स्वास्थ्य जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने द्वितीय एवं तृतीय पाद में अष्टांग योगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का उपदेश दिया है। इसलिए पतंजलि को योग का प्रथम गुरु माना जाता है। भगवान शिव को योग, ध्यान और कलाओं का संरक्षक देवता माना जाता है। भारतीय संस्कृति में भगवान शिव को आदि योगी और आदि गुरु के रूप में जाना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 180 से भी ज्यादा देशों ने एक साथ योग दिवस पर योग किया और निरोगी रहने का भी निर्णय लिया। करे योग, रहे निरोग। आइए अब बात करते हैं वलसाड़ में योग दिवस कैसे मनाया गया। तो लाइक कर, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, उज्जवल भारत में सभी का स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आइए गंगा जी पूछ रहे आज का ये जो गरिमा दिखाई दे रहा है, आज हजारों लोगों में संख्या में यहाँ पर लोग जुड़े हैं योग करने के लिए। आइए गंगा जी जानते हैं कि आज का ये महिमा गरिमा में दिखाई दे रहा है, उसके बारे में आपकी चर्चा बनानी चाहते हैं। जी नमस्ते सीमा जी। और आज बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है पूरे भारत और पूरे देश और दुनिया में। आज हम 9वां अंतर्राष्ट्रीय पकड़ना, 1 मिनट ऐसे पकड़ो ना, और फोन आ रहा है मेरा। इस वर्ष हम सभी परिवार हैं, पूरा विश्व परिवार है और इसी भाव से हम इसी मान्यता को अपनाते हुए प्रत्येक व्यक्ति को योग से जोड़े, हम स्वयं स्वस्थ बने, औरों को भी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें और हर घर योग और आंगन योग, ये भी इस वर्ष की थीम है, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। इस मिशन को लेकर हम चल रहे हैं और सच में बहुत ही उत्सुकता है और आज हजारों की संख्या में आज सरकार के माध्यम से यहाँ के कार्यक्रम हुआ और हमारे सभी पतंजलि परिवार, गुजरात राज्य और सभी हमारे शिक्षक बहनों ने, भाइयों ने भाग लिया। बहुत उत्साह है। मैम नमस्कार, आज के योग दिन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय योग डे है, उसके लिए आपको क्या कहना है और कैसा लगा आज आपको योग करके? આજે જ્યારે આખા વિશ્વની અંદર આ 9મો વિશ્વ યોગ મનાવાઈ રહ્યું છે ત્યારે ખરેખર બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલય તરફથી જો હું આવું છું અને બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલય સરકાર દ્વારા લેવાતા દરેક પ્રોજેક્ટને સાથે રાખીને ચાલે છે
અને એટલે આજે પણ આ વિશ્વ યોગ દિવસ નિમિત્તે બ્રહ્માકુમારીઝના બધા જ ભાઈ બહેનો દરેક કેન્દ્ર ઉપર જ્યાં પણ આખા વિશ્વની અંદર છે તો દરેક કેન્દ્ર ઉપર અમારા ભાઈ બહેનો પણ ખૂબ જ ઉમંગ ઉત્સાહથી એમાં ભાગ લીધો છે અને દરેક ભાઈ બહેનોની અંદર પણ ખૂબ જ ખુશી છે. અને આ એક દિવસ કર્યું અને આ જ પ્રોગ્રામ અમે રવિવારના દિવસે અમારા કેન્દ્ર ઉપર પણ કર્યું હતું અને યોગ ટીચર્સ આવ્યા હતા અને ત્યારે પણ એવી વાત થઈ હતી કે આપણે ડેઇલી રોજ 10 મિનિટ પણ આવી એક્સરસાઇઝ કરીશું તો આપણે આપણી શારીરિક ફિટનેસને જાળવી શકીશું. જેવી રીતના વિશ્વ સ્તરે યુવાઓમાં ખાસ કરીને જોવા મળે છે કે ડિપ્રેશનનો શિકાર લોકો બની રહ્યા છે, તો એના વિશે તમે શું કહેવા માંગશો? એ ડિપ્રેશનને માટે મુખ્ય વાત એક જ છે કે જેમાં આ વિશ્વ યોગને આપણે મહત્ત્વ આપીએ છીએ અને એ વિશ્વ યોગની અંદર આપણે ફક્ત ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ નહીં અપનાવીએ છીએ, પરંતુ યોગ શબ્દ અધ્યાત્મનો સૂચક છે અને એટલે ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝની સાથે સાથે જો મેન્ટલ એક્સરસાઇઝને આપણે અપનાવીએ અને મેન્ટલ એક્સરસાઇઝ અર્થાત મન અને બુદ્ધિની કસરત એટલે કે આપણે આપણા મનને ઈશ્વરમાં એકાગ્ર કરવું અથવા જેને બીજા શબ્દોમાં મેડિટેશન કહીએ કે ધ્યાન કહીએ, તો જો આપણે આ મેડિટેશનને પણ અપનાવીએ સાથે સાથે તો આજે ડિપ્રેશનના કેસીસને આપણે દૂર કરી શકીએ છીએ. એ જે અમારો પોતાના વિદ્યાલયનો પ્રેક્ટિકલ અનુભવ છે, કારણ કે અમારી પાસે કેટલાય એવા ડિપ્રેશનના કેસીસ પણ આવે છે અને આ મેડિટેશનને અપનાવ્યા પછી તેઓ ખૂબ સારા થઈ જાય છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આજે 21મી જૂન વિશ્વ યોગ દિન તરીકે મનાવવામાં આવે છે. આજે સમગ્ર દેશ નહીં સમગ્ર વિશ્વના 170 ઉપરાંત દેશોમાં આજે વિશ્વ યોગ દિન 21મી જૂન તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ પણ આજે યોગથી લોકોને કાર્યક્રમ કરાવશે. આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ સાહેબ પણ ગુજરાતમાં લાખોની સંખ્યામાં યોગની આજે કાર્યક્રમ કર્યો છે. આજે વલસાડ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા પણ આ યોગનું આયોજન કલેક્ટરશ્રી, એસપીસી અને બીજા અધિકારીઓ દ્વારા ખૂબ સારો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો. વધુ સંખ્યામાં લોકોએ યોગનો કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ યોગનું મહત્ત્વ સમજ્યું અને આ યોગથી દરેક રોગ ભાગે છે અને યોગથી સ્વસ્થ તંદુરસ્ત લોકો રહે છે. લોકોને સમજ આપી અને ખરેખર યોગનો લોકોએ જે જીવનમાં આચરણ કર્યું છે એ માટે આપણા દેશની યુવાનો માટે, પ્રભુત્વ માટે, દરેક માટે આ યોગ કરવો એ ખૂબ જરૂરી છે. કાર્યક્રમ નહીં રૂપે નહીં તો અમૃતપણે જીવનમાં ઉતારો એવી આપ સૌને અપીલ કરું. આભાર. ભારત માતા કી धन्यवाद. ओके, थैंक यू. सर आपका नाम बताइए. मैं राजेंद्र प्रसाद गर्ग, रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम रेलवे. जी, क्या लग रहा है आपको योग को क्यों करना चाहिए? योग को बचपन से ही बच्चों को करना चाहिए. योग इज ए समेशन ऑफ द पावर्स, यानी हमारे शरीर की समस्त शक्तियों का जोड़ है योग कहलाता है. और योग से सभी हमारे अंग प्रत्यंग और हमारे श्वासोच्छ्वास दीर्घायु बनाती है. हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है और हमें हमेशा आनंदित भी रखती है. हमारे कार्य में विशेष योगदान भी देती है, स्वस्थ रखती है और हमारा दिनचर्या में भी हमको बहुत ही उन्नति करती है. धन्यवाद. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेतकेन योपाकरोत्वं प्रवनं मुनिना पतञ्जलि प्राणजलिराजतोष्मि. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेतकेन योपाकरोत्वं प्रवनं मुनिना पतञ्जलि प्राणजलिराजतोष्मि. रस्य च वेतकेन योपाकरोत्वं प्रवनं मुनिना पतञ्जलि
प्राणजलिराजतोऽस्मि